हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ CISF हेड कांस्टेबल के लिए, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। ये हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं एक हिंदी का टॉपिक, एक GS का टॉपिक ऑलरेडी ले चुका हूँ। 2 क्लासेस पहले आ चुकी है हमारी। अब ये मैथ्स की क्लास है, अपनी 3rd नंबर की क्लास होगी। इससे अगली जो अपनी क्लास होगी वो रीजनिंग की क्लास होगी। यानी मैं आपको यहाँ पर टोटल टॉपिक कराने वाला हूँ, हिंदी, GS, मैथ, रीजनिंग। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपकी यहाँ पे पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, पूरे मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, एकदम आपको घूमने की या आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप कहीं से भी तैयारी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन बनाने ऑलरेडी पहले से भी आते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जल्दी हम कैसे करें और सही एक्यूरेसी के साथ हम कैसे ज़्यादा ज़्यादा से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो वही तरीका मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। 5-6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आपको मैं अच्छा तरीका एक डेवलप करेंगे तो बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हर एक दिन आपको, हर रोज़ डेली आपको एक वीडियो मिलेगी CISF कांस्टेबल के लिए। हो सकता है वो 2 से 3 वीडियोज़ भी मिलने लगे। तो चलिए अब देख लेते हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 95 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में थोड़ी गलती हो सकती है, मतलब तो देख लीजिए। 95 नंबर का क्वेश्चन है, गीता एक साहूकार से 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से 1500 रुपये उधार लेती है। 5 वर्ष के पश्चात उसे साहूकार को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप देख के ही समझ गए होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1875, 1975, 2075 और 2175। ये आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। अब देखिए हमें क्वेश्चन कैसे करना है। जब भी आपकी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो तो आपको क्या देखना है, कितने ईयर। यहाँ पे लिखा होगा 5 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की ब्याज से, 9% की ब्याज से। तो जो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जितने ईयर दी हुई हैं उन्हें लिखिए। तो ईयर दी हुई हैं 5 और कितने परसेंट इंटू कितने परसेंट, 9%। इन दोनों को अगर इंटू कर लोगे तो 45 निकल के आ गया। ये निकल के आ गया परसेंट। जितना अमाउंट होगा उस पर इतनी टोटल ब्याज जाएगी। आपको सीधा सा बस इतना ही फंडा करना है कि कितनी साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल ले लिया, कितने प्रतिशत की से, 9% की से, टोटल कितना हो गया, 45%। तो यानी जो 1500 रुपये पे अब जो ब्याज लगेगी, केवल हमें 45% निकालना है, बाकी का हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप एक ही तरीका अपनाएंगे। 1500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 45, 0000 ख़त्म। अगर हम इसे करेंगे तो लगभग 675 ये आएगा। 675 प्लस 1500, 2175 आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है टाइम। हम टाइम कैसे मैनेजमेंट करें और टाइम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे बचा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमें सिंपल चलना पड़ेगा, हमें ये काट पीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आपके 45% निकाला है मैं 1500 का। अगर 1500 का वो 50% पूछता तो सीधा सीधा हो जाता ना। 1500 का 50% कितना होता है, 750। यानी 1500 का आधा कर देना, 50% हो जाएगा। तो 1500 का आधा कितना होता है, 750। लेकिन यहाँ पे बात की गई है 50% की नहीं, 45% की। तो 5% और कम हो जाएगा। तो यानी 75, अगर 10% की बात होती है तो 150 होता है 10% 1500 का। और बात की गई है 5% की तो 75 हो जाएगा आपका। -75 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 675। 675 प्लस 1500, 2175। अब देखिए मैं, यही इसका आंसर होगा, करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन आप अगर ये वाला मेथड डेवलप कर लेंगे
तो आई एम श्योर जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में लगा रहे होंगे वो क्वेश्चन आप 1 मिनट में लगा देंगे। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है, लेकिन जब आप इस पर काम करेंगे तो डायरेक्ट आपका दिमाग आपको पहले से ही कैलकुलेशन करके बता देगा कि इसका ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते। सॉरी, ये भी अपना इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। श्रीमती माथुर ने एक ऐसे बैंक से 16,000 रुपये का ऋण लिया जो 10% वार्षिक ब्याज लेता है। यदि वो 2 वर्ष के बाद अपना धन वापस कर देती हैं तो उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपसे 2 चीज़ें कही थी। जब आपकी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको देख लेना है कि कितनी ईयर दी हुई है। तो यहाँ पे ईयर दी हुई है 2, तो आप 2 लिख लीजिए। और कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, 10, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। टोटल कितना हो गया, 20%। बात कितने की हो रही है, 16,000 पे। अब 16,000 का हमें 20% निकालना है। हम वही तरीका अपनाएंगे फिर दोबारा से कि 16,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, इन दोनों को काट दिया। 160 इंटू 20 होते हैं 3200, तो उसे 3200 रुपये चुकाने पड़ेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना है। अगर 16,000 दिया हुआ तो 16,000 का 20% कितना होगा। तो देखिए, अगर 10% की अगर मैं बात करता हूँ तो 1600 होगा, और बात डबल की है तो सीधा सा 3200 हो जाएगा। तुरंत हम आंसर दे सकते हैं, आंसर हो जाएगा 3200। ये मैंने काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि पहले आप एक बार देख लें और समझ लें। सोच समझने के बाद तब आप आराम से एनालाइज कर पाएंगे और आपका लेवल भी पता चल जाएगा कि किस लेवल से है। क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं चाहता हूँ एकदम बेस से कंप्लीट होके चले, क्योंकि कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको परसेंटेज अगर निकालना आता है, अगर कैलकुलेशन और परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से फटाक से आंसर दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 रुपये में 10 पैसे, 1 रुपये का 10 पैसे कितना प्रतिशत होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा भी सॉल्व कर देगा। अब ये मत कहिएगा इतने इजी क्यों पूछे, सिर्फ आज फर्स्ट डे है इसीलिए इजी पूछे। जब आगे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है कि आपको आंसर देने में बहुत दिक्कत हो। तो 1 रुपये में कितने रुपये होते हैं, कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब यहाँ बात 10 की हो रही है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही निकल के आ जाएगा। तो 10% आपका आंसर हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन है, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसको उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वो स्कूटर को 5800 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत देखना है। तो देखिए, 4700 रुपये में उसने खरीदा था, 800 रुपये उसने और लगाए, टोटल स्कूटर हो गया उसका 5500 का। लेकिन उसने बेचा कितने का, 5800 का। तो 5800 माइनस 5500 कितने होते हैं अपने, 300। तो उसने 5500 पे 300 रुपये उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 300 5500 का कितना प्रतिशत है, हमें ये निकालना होगा। तो फिर हम वही कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। देखिए कौन सी कैलकुलेशन करते हैं हम, 300 डिवाइडेड बाई 5500 इंटू 100, यही करते होंगे डेफिनेटली, बिल्कुल यही करते हैं सभी। इसे इंटू किया, 3 इंटू 100, 300 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 55। जब इसे करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 5 सही 25/55। इसे 5 से काट देंगे, 5 11, 5 सही 5/11 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 5 सही 5/11। लेकिन देखिए, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इन क्वेश्चन में ज़रूरत है तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे कमांड की। अगर आपकी कैलकुलेशन पे कमांड है तो आप आराम से कर देंगे। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं कि अगर बात करें मैथ की, नॉन टेक्निकल की मैथ की अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल के मैथ की जो मेरा स्कोर रहता है लगभग 98% तक स्कोर रहता है। लेकिन मुझे जो फार्मूला याद है, फार्मूला की अगर मैं बात करूं कि मुझे कितने फार्मूले याद हैं, तो एक भी फार्मूला शायद याद नहीं होगा। सिर्फ मैं बेसिक तरीके से करता हूँ। अगर आपने एक बार बेसिक तरीका अगर अपना डेवलप कर लिया तो आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप लगा देंगे। अब देखिए, यहीं हम देख लेते हैं कि हमें पता चला 300 रुपये, ठीक है।
300 रुपये हम यहाँ पे पता चल रहा है कि 300 रुपये इसे मिले हैं 5500 पे। अगर हम बात करें कि 5500 पे मिले हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अगर बात करते हम 10% होता तो 550 रुपये होते, और अगर ये कम से कम 5% होता तो 275 रुपये होते अपने, लेकिन ये 300 रुपये हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, 30% हो नहीं सकता, 10% होता, 550 होता तो 10% होता, और अगर 5% होता तो 275 होता, तो 5 यहाँ पे तो 300 है, तो इससे 5 से तो ज़्यादा ही जा रहा है, लेकिन ये तो 4 है, ये एलिमिनेट वैसे ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा बचेगा? सी। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका एलिमिनेट मेथड है। इससे क्या होता है, हम अपने क्वेश्चंस ऑप्शंस देख के ही उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो आराम से उसका करेक्ट आंसर हम दे सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि एक जो स्कूटर था वो 4700 रुपये का था, 800 रुपये और खर्च किए गए, 5500 रुपये हो गए। ठीक है, स्कूटर को बेचा गया 5800 रुपये में, और 5500 रुपये उस पर खर्च, टोटल 5500 रुपये अपनी जेब से गए थे, तो 300 रुपये आ गए। अब आप देखेंगे, अगर यहाँ पे बात की गई है कि कितना प्रतिशत उसे लाभ हुआ, तो लाभ यहाँ पे निकालना है। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अपना पहला आया 30। अगर 30% की अगर मैं बात करूं तो 550 का अगर 30% जब आप निकालेंगे तो लगभग 1650 रुपये आपका निकल के आएगा। हो ही नहीं सकता, यहाँ तो 300 रुपये है केवल। 10%, 5500 का 10% कितना होता है? 550। 550 भी नहीं है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 5 पॉइंट, ये वाला 5 से ही 5/11। तो 5 से ही 5/11 नहीं लेते हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं, ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया। कि अगर ये कितना है, 275 होता तो 5% होता है, लेकिन ये 4%, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यही होगा। तो 2-3 तरीके में मैं आपको बताया, आपका जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरी हर एक क्लास अटेंड की मैथ की, तो मैथ में आपको कोई फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, नॉट ए सिंगल फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। और आपके जितने भी नॉन टेक्निकल के ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप आंख बंद करके दाएं से बस आंसर दे देंगे तुरंत। लेकिन बशर्ते आपको हर एक क्लास मेरी लेनी होगी, और जो मैं शब्द बोलता हूँ शब्दों को थोड़ा ध्यान में रख के ही चलना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमाह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं कहेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? जो 65%, यानी किसी चीज़ का 100% ही होता है, 100% में से ये 65% खर्च कर रहा है, तो इसके पास कितना बच रहा है? 35। 35 इक्वल टू कितने? 525 रुपये बच रहे हैं। 35 इक्वल टू मतलब 35% के बराबर है 525 रुपये। अगर हमें पूरा 100% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 525 में हम डिवाइड दे देंगे 35 से। अगर 35 से हम डिवाइड देंगे तो एक बार, और 35 17, और ये 5 बार जाएगा, तो ये 1% के बराबर निकल के आ गया। 1% इक्वल टू 1500%। लेकिन हमें 1% इक्वल टू 15, हमें निकालना कितना? 100%। तो यहाँ इंटू 100 से किया, तो इधर भी इंटू 100 से किया, तो ये निकल के आ गया 1500। 1500 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हो सकता है अभी 1-2 बार आप जैसे जैसे मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे और जैसे जैसे मेरे से क्वेश्चन सीखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो सारे तरीके डेवलप हो जाएंगे और आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आज फिलहाल हमने 5 ही क्वेश्चन लिए थे, तो 5 क्वेश्चन मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन
किए। और मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको जो कराने का तरीका पसंद आया नहीं आया, आपको क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आई तो मैथ की भी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे और आपकी मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सभी की क्लासेस यहाँ पर आपको कराएंगे और सीआईएसएफ की ओवरऑल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कहीं पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।